Hello bhaiyo, welcome back to online classes. This is Mohit and as you know that I am currently serving in Delhi Police as Head Constable Ministerial. आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट के ऊपर वीडियोस बनाइए। देखिए मेरा मोटिव कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट पे वीडियो बनाने का अभी क्यों नहीं था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि टाइपिंग एक बार आपकी टाइपिंग हो जाए उसके बाद मैं सीएफटी पे मूव करूं, बट एज यू वर वेरी कंफ्यूज तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स अपलोड अ वीडियो। उसके लिए मैंने पहले पता है क्या किया, मैंने सिर्फ अपने 2024 में जो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट हुआ था मैं उस पर रिलाई नहीं किया। मैंने 2013 बैच में जो हुआ था मैंने उनसे भी बात की और 2015 बैच में जिनका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट हुआ था मैंने उनसे भी बात की। उसके बाद ही मैंने वीडियो को अपलोड अपलोड करना उचित समझा, तो आज मैंने वीडियो आपकी शूट कर ली है। देखो भाई, 2013 और 15 में सिर्फ वर्ड का फॉर्मेटिंग टेस्ट होता था, बट 2024 जो हमारा बैच गया उसमें क्या हुआ, वो 2023 में हमारा कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट हुआ था, बट बैच में 2024 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा बैच 2024 ही कहा जाता है, क्योंकि हमने 24 में स्टार्ट की थी अपनी ट्रेनिंग। तो भाई देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि हमारे टाइम पे क्या नया था। हमारे टाइम पे एक्सेल नया था और हमारे टाइम पे पावर पॉइंट नया था। उससे पहले हमारे बैच से पहले कभी भी ना तो एक्सेल का टेस्ट हुआ है फॉर्मेटिंग और ना ही हम कभी पीपीटी का टेस्ट हुआ है। सिर्फ और सिर्फ वर्ड वर्ड का टेस्ट हुआ है। तो मैंने आज की वीडियो में सिर्फ वर्ड को लिया है। एक्सेल और पीपीटी जो हमारे बैच में हुआ था वो नेक्स्ट में मैं बता दूंगा। बाकी जैसे आपका वर्ड का मैंने बताया ना, हमारे बैच में पीपीटी और एक्सेल भी इतना ही सिंपल आया था जितना आप वर्ड को देखोगे, अभी आगे देखोगे। तो इसलिए आप लोगों को ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरी टाइपिंग की वीडियो नहीं देखी है, तो टाइपिंग की मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। उन 2 वीडियो को देखने के बाद ही आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को टाइपिंग से रिलेटेड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में तो मुझे नहीं लगता, और एडब्ल्यू टीपीओ में भी कोई भी डाउट रह जाएगा। एक सिंगल डाउट भी मैंने कोई नहीं छोड़ा, और बिल्कुल मतलब जिसे बोलते हैं ना रियलिटी, जो रियलिटी थी वो मैंने उन वीडियोस में बताया है। मैंने कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं बताई है, जो सच्चाई थी बिल्कुल, जो मैंने अपने 4-5 दोस्तों से बात की स्पेशली वीडियो बनाने से पहले, ताकि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना दूं। ठीक है, इसीलिए मैंने कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट में भी आराम थोड़ा वेट किया और उसके बाद ही मैंने वीडियो प्रिपेयर करी और मैं आज उसको अपलोड करूंगा। तो जिन लोगों ने पहले तो टाइपिंग की वीडियो नहीं देखी है वो टाइपिंग की वीडियो देखो। अब मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि आप लोग जैसे फिजिकल पास आउट होंगे, फिजिकल पास होने के बाद आपके टाइपिंग के एडमिट कार्ड आएंगे। टाइपिंग के एडमिट कार्ड आने के बाद आप टाइपिंग का आपका रिजल्ट आएगा। जो लोग टाइपिंग क्वालिफाई होंगे सिर्फ वो ही कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी टाइपिंग और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट सेम डे नहीं होगी। वो आपकी जो कंडक्ट होगी वो डिफरेंट डेज होगी। आपको टाइपिंग करने के बाद आपके टाइपिंग का रिजल्ट पब्लिश होगा प्रॉपर, आपके मार्क्स उस रिजल्ट में नहीं आएंगे। सिर्फ those candidates who have qualified the typing will be allowed to appear in computer formatting test। तो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट से मतलब टाइपिंग के बाद आपको कम से कम 2 महीने तो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसमें आप मोर देन इनफ वो टाइम है दैट यू कैन इजीली लर्न पूरा एमएस ऑफिस जो भी है। एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं, जिन लोगों ने टाइपिंग की वीडियो में मैंने जिनको सॉफ्टवेयर प्रॉपर नहीं बताया, देखो सॉफ्टवेयर आरकेसी नवादा मैंने बता दिया था। बाकी मैं एक चीज उसमें ऐड ऑन करना चाहता हूं कि जिन लोगों को सॉफ्टवेयर पे नहीं करनी है ना, वो नोटपैड पे भी कर सकते हैं। नोटपैड बेस्ट है। नोटपैड जैसा ही बिल्कुल वहां पे सॉफ्टवेयर लगभग रहता है। मैंने भी खुद ऐसा किया था कि मैं नोटपैड पे टाइप करता था, उसको कॉपी करने के बाद वर्ड में पेस्ट करता था। उससे क्या होता था कि जो भी स्पेलिंग एरर है वो वर्ड्स डिनोट कर देता था रेड लाइनिंग के साथ। प्लस अगर लाइन रिपीटेड है तो उसको भी वो ग्रीन लाइन से दिखा देता था। अगर लाइन मैंने रिपीट किया और कोई लाइन छूट गई है तो भी पता उसमें आइडिया हो जाता था, क्योंकि वो ग्रामेटिकल एरर बता देता था। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं नोटपैड में, ना तो आपको वो ऑटो करेक्ट करेगा ना अंडरलाइन करेगा, कुछ नहीं करेगा। जो आप लिखते जाओगे वो लिखता ही चला जाएगा। बाकी भाई एक उसके लिए सजेशन, एक दूसरा सजेशन टाइपिंग के लिए है कि जिन लोगों को स्क्रीन टू स्क्रीन की आदत हो गई है वो पेपर टू स्क्रीन कैसे मूव करें। देखो सबसे पहले तो आप पेपर से टाइप करना स्टार्ट करें, और अगर आपका ध्यान बार बार स्क्रीन पे जा रहा है ना, तो उसके लिए एक मैं सजेशन देता हूं आप लोगों को। आप लोग क्या करो, अपना बैक स्पेस निकाल दो। जब आप एक बार अपना बैक स्पेस निकाल दोगे तो आपके माइंड से एक चीज फ्री हो जाओगे कि भाई आप एरर अगर कर भी दोगे ना, लिखते हुए गलती करोगे भी, तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। जब आप ठीक नहीं कर सकते तो आपको स्क्रीन पे देखने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो आप लोग के सबकॉन्शियस माइंड में ये सेट हो जाएगा कि अब स्क्रीन पे देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपने गलती कर भी दी है तो भी आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप बैक स्पेस निकाल के रख सकते हो ताकि आपको सिर्फ पेपर पे देखकर लिखने की आदत हो जाए। बाकी कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट आगे मैं आपको बताता हूं। देखो 2013 में कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट जो वर्ड का हुआ था उसमें बहुत लोग फेल हो गए, तो उसका रीजन मैंने आगे बताया भी था। उन्होंने क्या किया था, जो लोगो था दिल्ली पुलिस का, उस दिल्ली पुलिस के लोगो को एक टेक्स्ट बॉक्स या फिर एक शेप के अंदर लॉक कर दिया था, जिससे वो मूव नहीं हो पा रहा था। लोगों ने क्या किया, उसको मूव करने के चक्कर में पैनिक हो गए और वो 10 मिनट उनकी ऐसे ही निकल गई, उसको मूव ही नहीं कर पाए वो लोग। जिन लोगों ने वो लोगो छोड़ दिया, आगे का पूरा फॉर्मेट कर दिया, वो लोग पास हो गए थे, क्योंकि आपको 10 में से 6 नंबर चाहिए। हमारे में तो बहुत सिंपल आया था, जो आप आगे वीडियो में देखोगे। तो भाई इस वीडियो को आगे देखो, आगे आप लोग
अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट में क्या क्या आएगा। बाकी मैं एक चीज और बता देता हूँ, जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम कनेक्ट करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पे mohit_in_khaki पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइपिंग की दोनों वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप वीडियो को आगे देखो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो भाई उनको लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। देखो मैं 1000 वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक पे मैं बना रहा हूं तो मैं उसी वीडियो से ही वो सब चीज क्लियर कर दूं, जो भी चीज मतलब क्लियर होने लायक है। ऐसा नहीं है कि मैं एक टॉपिक के ऊपर 10-10 वीडियो बनाऊं। प्रैक्टिस अलग चीज है, बट इन्फॉर्मेशन देना एक ही वीडियो में दी जा सकती है। तो भाई आप आगे देखिए वीडियो और चैनल से जुड़े रहिए फॉर फर्दर अपडेट्स। देखो भाइयों, आप लोग जो बहुत परेशान हो रहे थे ना कि भाई कैसा आएगा टेस्ट, कैसा आएगा टेस्ट, ये फॉर्मेटिंग टेस्ट है जो 2024 में हमारा आया था। देखो मैंने आज की इस वीडियो में वर्ड के लिए ही लिए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप भी बोर हो जाते। पर मैंने 2013, 15 और जो ये वाला 2023 में हम लोगों का हुआ था ना, मतलब देखो हमसे पहले सीजी केसेस के बैचेस आए थे, पर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, 2013 का था, 15 का था और 24 का था। तो 24 के बैच में इस तरीके से आया था। देखो 24 वाले बैच में ऐसे इन्होंने पेपर हमें ये प्रिंट निकाल के दिया था, जो ये है ना ये फॉर्मेट, ये हमें पूरा प्रिंट निकाल के दिया हुआ था। उसके बाद हमने क्या किया था, हमसे क्या बोला गया था, मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा। ये हमें प्रिंट दे दिया, ऐसे 20 क्वेश्चन लिखे हुए थे। इन क्वेश्चंस को पढ़ के हमें सीधा डायरेक्ट जाके अपनी वो बनानी थी कि भाई आपको ये एक फाइल में ये क्रिएट करना है। देखो उन्होंने कैसे होता था वहां पे, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ। ऐसे एक कंप्यूटर की स्क्रीन होती थी, उसमें वो क्या करते थे कि भाई आपको ना एक फोल्डर पड़ा रहता था, उसमें मतलब लॉगिन करने के बाद वो फोल्डर आपको मतलब बनाना था। फोल्डर बना हुआ था, सॉरी, जितना मुझे याद आ रहा है। तो हमें क्या किया था उन्होंने, जैसे ही उन्होंने बोला कि आपके 10 मिनट स्टार्ट होने वाले हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई आपकी फोल्डर अपना लॉगिन कर लो। लॉगिन करते ही ऐसे ही आया। फिर हमें क्या करना था, एक वर्ड की फाइल खुल जाती थी, अपने आप ही खुलती थी वो फाइल। जैसे मैंने ऐसे गया, मान लो ये सारी फाइलें मैं बंद कर देता हूँ, एक मिनट, ये मैंने बंद कर दी। अरे हो जा भाई, ठीक है। ये जैसे मैंने फाइल बंद कर दी। अब मैंने क्या, जैसे एक फोल्डर है मेरा, इसमें मैंने गया और ये वाली मेरी एडिट फाइल थी जैसे, तो ये फाइल ऐसे खुल जाएगी आपके 10 मिनट जैसे ही वो स्टार्ट कर बोलेंगे ना, तो इस तरीके से आपकी फाइल खुल जाएगी। अब वो फाइल खुल जाएगी और आपके सामने ये वाला पेपर होगा, जो ये है ना, ये वाला पेपर आप लोगों के सामने होगा। इसको आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, इसको देख देख के, जो 23 में आया था हमारे टाइम पे, ऐसे फॉर्मेटिंग टेस्ट आया था। इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन लिखे हुए थे और 20 क्वेश्चन सॉरी लिखे हुए थे, और ईच जो कैरी करता था वो 0.5 मार्क्स, मतलब हाफ मार्क्स, आधे नंबर का 1 पॉइंट था कि अगर आपने ये पहला फर्स्ट कर दिया तो आपको आधा नंबर मिल गया। इस तरीके से 6, मतलब कि आपको 12 सॉल्व करने थे इनमें से पास होने के लिए, क्योंकि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ठीक है, इस तरीके से फाइल खुल जाएगी। तो देखो पहले तो ये चीजें सुनो कि इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। ध्यान सबसे पहले तो ये रखना है कि भाई इस फाइल को ऐसे क्लोज नहीं करना है उन 10 मिनट में। अगर आपने क्लोज कर दी और वो फाइल सेव नहीं हुई तो आप फेल हो जाओगे। और ऐसा बहुत से बच्चों को साथ हुआ था, पता नहीं क्या मिनिमाइज करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, उन्होंने ये फाइल यहाँ से क्लोज कर दी और उनका डेटा सेव नहीं हुआ और उनका ब्लैंक ही आया, जो प्रिंट निकल के आया, क्योंकि वो फाइल उसकी अनसेव हो गई। बहुत से लोगों ने एंड में भी ढंग से सेव नहीं करी थी, जिसकी वजह से जैसे उन्होंने कट किया डोंट सेव करके, और वो जैसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे कट गई सीधी, तो वो फाइल में कुछ भी सेव नहीं हुआ। ठीक है, तो इस चीज का भाई आपको ध्यान रखना है। अब जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैं आपको पूरा लाइव करके भी दिखा देता हूँ। इतनी टेंशन वाली इसमें कुछ है भी नहीं, जैसे जो आप लोग इतनी टेंशन ले रहे थे ना, इसके फालतू की फाइलों को काटते हैं पहले। ठीक है, जैसे ये है, देखो इसमें फर्स्ट था कि टाइप द सेंटेंस अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द टेबल एंड मेक इट बोल्ड। इतना सिंपल था, मतलब इसको ऐसे सीधा सीधा लिखना था कि क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द टेबल, ऐसे करके इसको कंट्रोल भी बोल्ड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट हमारी कमांड कंप्लीट हो गई। सेकंड कमांड में बोला था अंडरलाइन द अबाउ सेंटेंस, इसको सिलेक्ट किया और इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। सेकंड हमारा ये था। थर्ड था इंसर्ट अ हेडर इंसर्ट करना था और टाइप योर रोल नंबर ऑन द राइट साइड ऑफ द हेडर के राइट साइड में आपको अपना रोल नंबर टाइप करना था। सीधा जाके यहाँ पे हम ऊपर डबल क्लिक कर देंगे, इसको कंट्रोल R कर देंगे, राइट साइड में चला गया और मान लो मेरा ये रोल नंबर है 240720 ये मेरा रोल नंबर है और ये मैंने कर दिया, तो मेरी ये वाली कमांड भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, और इंसर्ट अ फुटर, ऐड पेज नंबर इन द फुटर ऑन ईच पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इसको क्या करना है, हमें जाना है नीचे और ऐसे ही हेडर की तरह ये करना है, इसमें यहाँ पेज नंबर जाके और ये बॉटम ऑफ द पेज पे करके इसमें से जोन सा भी आपको लगे कि ये लेना, ये ले लिया हमने। ये हमारी
ये वाली कमांड भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इंसर्ट अ टेबल ऑफ 3 इंटू 2 डायमेंशन, 3 कॉलम्स और 2 रोज की हमें टेबल इंसर्ट करनी थी। सीधी तरीके से ये इंसर्ट किया और ये टेबल और ये 3 इंटू 2, ये एक टेबल इंसर्ट हो गई। ठीक है, और उसके बाद क्या था हमारा, इंसर्ट एनी सिंबल, कोई भी सिंबल जो आपका मन करे ना वो वाला डाल दो। इसको कंट्रोल Z। ठीक है, ये इंसर्ट में जाके और सिंबल, सिंबल है ना, इंसर्ट एनी सिंबल, हाँ सिंबल, इसमें जाके मान लो ये डाल दिया मैंने। ठीक है, ये एक कमांड ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर भाई क्या था, ऑन द सेकंड पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट टाइप योर नेम एंड फादर्स नेम एंड अप्लाई बुलेट पॉइंट्स इन देम, उसमें बुलेट पॉइंट्स करने थे। इसको मैं जैसे नेक्स्ट पेज में कंट्रोल एंटर दबा के नेक्स्ट पेज पे आ गए हम लोग, और हमने क्या करना था, अपना नेम लिखना है। तो जैसे मेरा नाम है, ये पहली वाली कमांड चल रही है जो हमने अंडरलाइन की थी ना, वो वाली चल रही है, इसको हटाना पड़ेगा। फालतू में अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है वहाँ पे, कि अपनी तरफ से बोल्ड अंडरलाइन कुछ नहीं करना है, जैसा उन्होंने बोला है सिर्फ उसको करके, और इसको आप इसमें बुलेट्स पॉइंट लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मान लो मैंने ये अपनी मर्जी के थे, कोई से भी लगा दो, कोई ऐसा वो नहीं था। इसको डिलीट, ओ सॉरी, इसको हमने डिलीट कर दिया, ये कंट्रोल S कर दिया। उसके बाद भाई क्या था, टाइप द वर्ड सिलेक्शन इन इटैलिक्स, सिलेक्शन को इटैलिक्स में लिखना था, तो ये यहाँ पे मैंने किया, और ये करके सिलेक्शन लिख के इसको मैंने कंट्रोल शिफ्ट करके सेलेक्ट किया और कंट्रोल इटैलिक्स के लिए I कर दिया। ठीक है, ये इटैलिक्स हो गया। सेट द पेज मार्जिन टू नैरो, ये करके अब इसमें जो ये लेआउट में जाके मार्जिन्स में जाके ये हमने नैरो कर दिया पेज मार्जिन्स। ठीक है, उसके बाद ऑन द नेक्स्ट पेज टाइप द सेंटेंस प्रैक्टिस इज द की टू इम्प्रूव टाइपिंग स्पीड। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे कंट्रोल एंटर गए और ये कंट्रोल U किया, कंट्रोल I सॉरी, कंट्रोल U हटाया। प्रैक्टिस इज द की टू इंक्रीज टाइपिंग स्पीड, ये हमने लिख दिया। उसके बाद ये हमने क्या किया, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू अपर केस, इसको अपर केस में करना है, इसको ऐसे किया, यहां से किया और ये हमने अपर केस कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट है भाई सिलेक्शन, ये हो गया। ठीक है, अलाइन द अबव सेंटेंस टू द राइट, इसको राइट में करना है तो कंट्रोल R कर दिया, ये राइट में हो गया अलाइन। ठीक है, चेंज द फॉन्ट ऑफ द अबव सेंटेंस बुकमैन ओल्ड स्टाइल करना है, इसको यहाँ पे हम गए, इसको हमने बुकमैन ओल्ड कर दिया। अरे यार, ठीक है, इसको हमने बुकमैन ओल्ड कर दिया। और भाई इसमें सेट द फॉन्ट साइज ऑफ द अबव सेंटेंस इज 14, इसको हमने दोबारा सेलेक्ट किया और इसका ये कर दिया हमने साइज 14। ठीक है, उसके बाद ये था टाइप S2 एंड फॉर्मेटेड एस, इसको सबस्क्रिप्ट करना था S2 को और ये X2 को सुपरस्क्रिप्ट करना था। ठीक है, तो ये कंट्रोल L किया दोबारा हमने और H2O लिखा और इधर से जाके ये इसको हमने कर दिया सबस्क्रिप्ट। फिर नेक्स्ट लिखे हमने एक्स स्क्वायर, एक्स लिखा, 2 लिखा और ये इसको हमने कर दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, उसके बाद था हमारा ऑन द नेक्स्ट पेज टाइप द वर्ड डेवलप एंड अलाइन इट टू द सेंटर। नेक्स्ट पेज पे हमें डेवलप लिखना था और सेंटर लाइन करना था। ठीक है, अब इसको हमने कंट्रोल एंटर से नेक्स्ट पेज पे गए हम और हमने लिखना था डेवलप और हमें ये लिखना था कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल E, सेंटर कर दिया ये हमने। ठीक है, अब ये कहना रीनेम द फाइल यूजिंग योर रोल नंबर, सेव द फाइल ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे फाइल सेव करनी थी और ये इसको रीनेम करने के लिए आप यहाँ पे जाके ना सेव एस पे करके और जैसे डेस्कटॉप पे करना है डेस्कटॉप पे ऐसे करके और यहाँ से आप अपनी फाइल का नाम, अपना नेम या रोल नंबर जो भी उसमें लिखा हो वो करके कर सकते हो। अब मुझे नहीं पता इस बार ये ऐसा पूछेंगे नहीं पूछेंगे, लास्ट टाइम का मैंने बताया है, तो इस तरीके से आप ये वाला कर सकते थे। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा हुआ था हमारा। बाकी पीपीटी और एक्सेल का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। अब देखो आप जो 2014 और 2013 और 15 बैच में हुआ उनका था भाई CFT, है तो कुछ भी नहीं था। इसको हम कर देते हैं क्लॉज, इसको भी हम कर देते हैं क्लॉज। ठीक है, अब हम आते हैं उनके पे। देखो उनका कैसे आया था, उनका हमें ऐसे दिया हुआ था। देखो इंस्ट्रक्शंस उनको ऐसे दी हुई थी, इस तरीके से उनका इंस्ट्रक्शन था। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे कि ये वाला कितना टफ है। इस तरीके से उनको प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था, मतलब प्रैक्टिस दी, ये इंस्ट्रक्शंस आप उनको ना प्रिंट में दी रखी थी
इस तरीके से प्रिंट में दी हुई थी उनको, ठीक है। उसके बाद उनको 2 फाइल्स दी हुई थी, एक तो दी हुई थी रो, जो ये एडिट वाली फाइल है, इस तरीके से एक रो फाइल दे रखी थी जिसमें डेटा पड़ा था, इस तरीके से डेटा पड़ा था, ठीक है, इस तरीके से डेटा पड़ा था। इसको कॉपी कर करके उसको उनको इन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अलाइन करना था। ये जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई ना, जो उनको प्रिंट दिया हुआ था जिसका, इसके हिसाब से उनको ये वाली फाइल को एडिट करना था। और ये इन्होंने एक फाइनल फाइल ऐसे दी हुई थी, ये रिजल्ट करके ना ऐसे फाइनल फाइल दी हुई थी जिसमें ऐसे ये फाइनल इन्होंने बना के दिखाया हुआ था कि इस तरीके से ये फाइनल ड्राफ्टिंग होगी इंस्ट्रक्शंस के बाद, ठीक है। तो हम इसको भी दोबारा एडिट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमें यही वाली करनी है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इन फालतू की फाइलों को करते हैं बंद, ठीक है। अब हम इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो ये जैसे ये वाली फाइल है मेरे पास रो मटेरियल, इसको मुझे कॉपी करके नई फाइल बनानी है। इसके नीचे मैंने कंट्रोल एंटर कर दिया, ठीक है। अब मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ता हूँ। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस है कि चेंज पेज साइज इनटू A4 एंड सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट एंड सेट फॉन्ट साइज 12। ये तो हम बाद में करेंगे। फॉन्ट नेम बहन स्क्रिप्ट कौन सा है, बहन स्क्रिप्ट, और बहन स्क्रिप्ट लाइट, और पेज मार्जिन का 2.54, टॉप बॉटम लाइट, ये मार्जिन दिए हुए हैं, और ये पेज साइज है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसमें लेआउट में पेज का साइज A4 इलीगल हो रखा है, ये A4 साइज हो गया। उसके बाद हमने इसके जो मार्जिन थे वो 2.54 वाले, ये वाले नॉर्मल मार्जिन है, ये हमने कर दिया। अब ये हम जो है ये बहन स्क्रिप्ट लाइट होम पे जाके इसको कर देते हैं, ठीक है। और ये पूरा 12th पे कर देते हैं। अब हम जो भी कॉपी करेंगे ना वो इसी फॉन्ट में करेंगे, ठीक है। अब हमें सेकंड इंसर्ट अ लोगो इनटू हेडर, अलाइन सेंटर एंड साइज इतना 1.78 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, विड्थ 1.37 से। ये जो ये है, अब पता है 2013 में बहुत सारे बच्चे क्यों फेल हुए, क्योंकि इन्होंने ना इसको लॉक कर दिया। इसको इस जैसे ये तो डायरेक्ट ऐसे मूव हो पा रहा है, उन्होंने क्या किया, इसको ना टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाल के यहाँ से जाके फिक्स पोजिशन करके इसके ये करके और ये लॉक एंकर कर दिया। अभी लॉक एंकर करने से क्या हुआ, अभी ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नहीं पड़ी, उन्होंने शेप किया टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके किया था, तो ये ना मूव नहीं हो पा रहा था, ऐसे ऐसे मूव नहीं हो पा रहा था, जिससे बच्चे क्या हो गए, बच्चे उसमें पैनिक कर गए और फेल हो गए थे। मतलब उन्होंने क्या किया ना, स्टार्टिंग ही यही नहीं कर पाए, वो हेडर ही नहीं कर पाए, इसको मूव ही नहीं कर पाए, और उन्होंने आगे का फॉर्मेटिंग किया ही नहीं कुछ भी। तो इस वजह से 2013 में बहुत ज्यादा बच्चे फेल हुए थे, क्योंकि ये जो है ना उन्होंने इसको शेप के अंदर दे दिया था, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर आपके साथ भी हुआ तो इसको उस शेप को रिमूव करके सीधा सीधा कंट्रोल, पहले वाले उसमें होता था कि ये मूव नहीं होता था, तो कंट्रोल कॉपी हो जाता है, पहले नहीं होता था उस वाले उसमें, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, हम इसको कंट्रोल C कर लेते हैं और हम इसको नीचे जाके कर देते हैं हेडर में, यहाँ पे हेडर किया, कंट्रोल V कर दिया। इसका हमें साइज बदलना है, पिक्चर फॉर्मेट में जाके हम इसकी ये 1.78 कर देते हैं, और ये कर दिया हम 1.78 सेंटीमीटर, और ये 1.37 सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है। अब इसका अलाइनमेंट कर देते हैं हम सेंटर में, अलाइन सेंटर कर दिया क्योंकि सेंटर बोला हुआ, इसको ऊपर कर देते हैं, हम हेडर में ले आते हैं, ठीक है। ये करके अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारी नेक्स्ट क्या है। उसके बाद राइट अलाइन, फिर ये है राइट अलाइन, ये अच्छा हेडर में हमें डालना है ना, ये लेफ्ट अलाइन डायरेक्टर स्टाफ सिलेक्शन, ये बोडोनी एम्प्टी करके है कोई फॉन्ट इसमें, हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ये डायरेक्टर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसको कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे, इसमें आएंगे और कंट्रोल V कर देंगे, ठीक है। और इसको हम कर देंगे, इसको हम कर देंगे 12, और ये कर देंगे बू, ये कर दिया हमने ये, ठीक है। और भाई बोल्ड कर दिया हमने, फॉन्ट इसका 12 भी कर दिया और बोल्ड भी कर दिया ये, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ आ जाएंगे, ये हमारा हो गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है भाई। अब हम करते हैं इसमें ये द डिपार्टमेंट, और ये राइट अलाइन करना है, इसको इटैलिक करना है। देखो भाई, इसको पूरे को हमने कॉपी किया, कंट्रोल C, इसको हमने यहाँ पेस्ट किया, इसको हमने किया राइट अलाइन कंट्रोल R से, और इसको हमने कर दिया ईच, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। और इसको हमने कंट्रोल B बोल्ड भी कर दिया, इसको भी हमने क्या कर दिया, सेंटेंस केस में कर दिया, क्योंकि वहाँ पे 2 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। बोल्ड भी कर दिया, राइट लाइन भी कर दिया, और इटैलिक भी करना है हमें, तो इसको क्या कंट्रोल I से इटैलिक भी कर दिया हमने, ठीक है। और अब नेक्स्ट है हमारा भाई, ये थर्ड, ये भी होगी, फोर्थ भी होगी, फिफ्थ थी ये सब्जेक्ट वाले को अंडरलाइन करना था, सब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर से कॉपी किया,
एंटर मारा, कंट्रोल आई, कंट्रोल एल, कंट्रोल वी। ठीक है, इसको कर दिया हमने अंडरलाइन कंट्रोल यू से, और इसको कर दिया हमने कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसको कर दिया हमने सारे को बड़ा अपर केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, फिफ्थ हो गया, सिक्स फॉर्मेट टेबल इनटू नॉर्मल ऑल बॉर्डर फॉन्ट साइज 10। ठीक है, नॉर्मल में हमें ये लानी है, तो हम इस टेबल से ऊपर का सारा कर लेते हैं। ये डियर सर से यहाँ से लेके ये कर लेते हैं हम पूरा कॉपी। इसको भी कंट्रोल सी करते हैं। अब हम आ जाते हैं नीचे और इसको एंटर दबा के कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको करते हैं सेंटेंस केस में। सेंटेंस केस कर दिया ये हमने। अब हमने क्या कर दिया, इसको किया हम टेबल लेआउट में गए, पहले टेबल डिज़ाइन में इसको नॉर्मल करनी है ना, हमें ये ग्रिड में दी हुई है तो प्लेन टेबल कर दी हमने। उसके बाद हमने ये टेबल लेआउट में क्या करना है, टेबल में हमें करना है और ऑल बॉर्डर और फॉन्ट साइज। तो ये डिज़ाइन में जाके और ये बॉर्डर में ऑल बॉर्डर कर देंगे। ये हट गया एक्चुअली, पे वो रखा था, ये ऑल बॉर्डर कर दिया। और हमने इसका फ़ॉन्ट कर दिया 10, और ये इसका कुछ है नहीं, फ़ॉन्ट साइज़ 10 हो रखा है। ठीक है, इसकी हम थोड़ी सी ये अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसको इधर से ऐसे ऐसे ले जाके हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं उसके जैसा बिल्कुल। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और इधर मूव कर सकते हैं। लो भाई, इसको इधर से कर देते हैं, इसको कर देते हैं इधर। ठीक है, अब देखो ये सारी इसमें ऊपर ऊपर जैसे आ रहा है ना, सीधा सीधा आ गया है, एक डबल लाइनिंग नहीं हो रखी। इसको हमने कर दिया कंट्रोल एस। अब हम आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, ये सिक्स्थ भी हो गया, सेवन्थ हमें सब्सक्रिप्ट ये 4 ये हम इसको कॉपी कर लेते हैं, जो ऊपर की है ना, इसको कर लेते हैं पूरे को ही कॉपी। कंट्रोल सी मारो और इसको यहाँ पे ले जाके कर दो कंट्रोल वी। इसमें मार दो एक एंटर। इसको कर दो नंबरिंग, नंबरिंग दी हुई है ना उन्होंने, तो इसको कर देते हैं हम नंबरिंग कर दी हमने ये। ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, इसका सब्सक्रिप्ट करना है, और ये 8 पे इंसर्ट नंबर इंडेंट करना है, 0.63 पे लाइन स्पेसिंग करनी है 1.5। तो इसका हमने इंडेंट करने के लिए यहाँ पे ये हमने गए इंडेंट में, 0.63 ऑलरेडी हो रखा है, लेफ्ट इंडेंट है ना, 0.63 हो रखा है। अब इसकी हमें लाइन स्पेसिंग करनी है, तो लाइन स्पेसिंग हम कर सकते हैं यहाँ से 1.5 कर दी हमने। और भाई हमें क्या करना था इसका, ठीक है, हमें ये सब्सक्रिप्ट करनी है कैंडिडेट, क्वालिफाइड कैंडिडेट, और ये थैंक यू को ऐसे काटना है क्योंकि ये स्ट्राइक थ्रू है, और ये सुपर स्क्रिप्ट करना है प्रोसेस को। ठीक है, तो हम जाएंगे यहाँ पे कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड को करना है, कैंडिडेट्स को करना है, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को करना है। ठीक है, इसको करके शिफ्ट दबा के हम ये सेलेक्ट करेंगे और इसको हम कर देंगे। ठीक है, और हमें यहाँ रिक्वायरमेंट प्रोसेस को करना है शिफ्ट सुपर स्क्रिप्ट, ये कर दिया। थैंक यू को करना है हमें, अच्छा पहले इसको कर लेता हूँ मैं सेंटेंस केस, ये सेंटेंस केस में करना है। और भाई ये शिफ्ट दबा के थैंक यू, और इसको हमें कर देना है स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, कंट्रोल एस हो गया ये भी। उसके बाद आगे भाई ये हो गया 8 भी हो गया, स्ट्राइक 10। ये हाइपरलिंक दबानी, हाइपरलिंक आप लोगों ने पेपर में पढ़ाई होगा, तो हाइपरलिंक को कैसे करते हैं, शिफ्ट ये सेलेक्ट करके इसको कंट्रोल के करके ओके कर देना है बस हमें। ये हाइपरलिंक क्रिएट हो गया। और भाई इसके अलावा ठीक है, एक इंसर्ट ये सिंबल डालना है हमें सिंसियरली से आगे, तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाके हम जाएंगे सिंबल पे, और मोर सिंबल में जाके इन्होंने देखो ये दिया हुआ है, इन्होंने ये दिया हुआ है कोड दिया हुआ है इसका 0 ओ, ये ओ है OOB5।
ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया OB5 इसमें, ये इंसर्ट एक बार दबा दिया, ठीक है, इंसर्ट दबा दिया और ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब इसको कर देता हूँ मैं सेंटेंस केस में, अगेन होम पे जाके इसको कर देता हूँ सेंटेंस केस में, और इसको कंट्रोल बी बोल्ड भी बोला गया है, ये बोला ना 13th नंबर पे, ये बोल्ड, इसको बोल्ड करना है, ठीक है। और ये 13th हो गया, 14th ये है इंसर्ट अ शेप लाइक दिस एंड चेंज इट्स कलर, शेप डालनी है हमें यहाँ पे, तो इसमें जाएंगे इंसर्ट में जाके हम शेप्स में जाके और ये वाली, इसको हमने ये कर दिया, इसका हमने कलर ऑरेंज कर दिया और इसका बॉर्डर ऑलरेडी वाइट है ही, ठीक है। अब इसमें जो ये है ना, ये क्लिप आर्ट SSC, ये क्लिप आर्ट उन्होंने दी होगी उसमें, उस वक्त 2008 या 2010 वर्ड चलता था MS ऑफिस, तो उसमें क्या होता था क्लिप आर्ट डलती थी। अब तो आजकल तो ये ऑनलाइन इमेजेस का ऑप्शन आ गया है, जो इंसर्ट करके यहाँ से ये पिक्चर्स होती है ना, तो ये ऑनलाइन पिक्चर्स का, यहाँ पहले क्लिप आर्ट का ऑप्शन आता था, तो इसलिए क्लिप आर्ट तो इसमें से हटा देते हैं, पुराने वाला सेट है तो इसलिए ये इसमें क्लिप आर्ट शो कर रहा है। और भाई अब क्लिप आर्ट आप लोगों में पूछेगा नहीं, बाकी ये हो गया बोल्ड हो गया। अब ये हमें देना है इसमें नंबरिंग, ये ना पेज नंबर आधे नंबर का। अब हम क्या करेंगे, फुटर में जाएंगे और यहाँ से हेडर फिटर पेज नंबर और ये बॉटम ऑफ द पेज, और ये वाला ले लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं उसमें, अगर कोई ऐसा वो नहीं है ना पैटर्न। तो ये हमारा हो गया, ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये अभी हमारा फाइनल ड्राफ्ट है, देखो, ठीक है, ये हमारा फाइनल ड्राफ्ट हो गया उसका, जैसा उन्होंने बताया था हमने सारी चीज़ें ये कर दी हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा। ये पहले जो आते थे ना अच्छे से अच्छे लेवल का आया था उसमें, जो 2013 और 15 में फिर भी कंपैरेटिवली इजी था, 13 में बहुत अच्छा ऐसा ही आया था प्रॉपर, और उनके साथ प्रॉब्लम यही हुआ था जो ये इसको लेके वो कर नहीं पाए थे। बाकी भाई इस वीडियो मैं आपको, देखो आप लोगों को मैंने सारा दिखा दिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा कि किस तरीके से हमें एक्सेल का मिला था और PPT का मिला था, और आप लोगों की प्रिपरेशन भी मैं करा दूंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना वीडियोस, तो भाई वीडियोस पे कमेंट्स करो, मेरे चैनल को फॉलो करो और वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर भी करो यार। जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं ना उन सबको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट के बारे में बताओ कि भाई कोई ऐसा बहुत बिग चैलेंजिंग टास्क नहीं है। देखो सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका रिजल्ट होगा आउट, टाइपिंग में जो पास होंगे वही कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट में जाएंगे, सभी को टाइपिंग वाले दिन आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग होगा नहीं, इसीलिए मैं अभी कह रहा था कि होल्ड पे रखो। बाकी भाई मेरा जो इंस्टाग्राम ID है Mohit_in_khaki है ही, ऑनलाइन चैनल पे आप, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख ही रहे हो। तो बाकी आप लोगों को अगर जैसी भी वीडियो लग रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। धन्यवाद भाइयों।